आप बोले थे कि फर्स्ट एथलेटिक्स का बनाना है, सेकंड स्विमिंग का बनाना है, थर्ड अपने फेवरेट गेम का। और जिसका गेम है फेवरेट गेम एथलेटिक्स वो फेवरेट गेम एथलेटिक्स। मॉर्निंग किसी एक एथलेटिक्स का कोई एक गेम ले लो। जैसे आप रनिंग के बारे में अलग से डिटेल्स दे दो, आप फुल डिटेल्स कोई भी एक चूज कर लो एथलेटिक्स में, उसका दे दो, पीछे एक अलग डिटेल दे दो। ये जो फ्रंट में दोगे ना सर कैरम, हाँ कैरम का बना सकते हैं? नो बेटा, कैरम एथलेटिक्स ओलंपिक गेम नहीं है ना, इंटरनेशनल गेम है, आपके फिजिकल में नहीं है वो इवेंट। चेस का बना सकते हो, चेस बना सकते हो अगर चेस बनाना चाहो। लूडो, लूडो भी नहीं बनाना है ना, ध्यान रखना। पता चला लूडो भाई, अभी मैं बता दूंगा और भी डिटेल्स जो भी चाहिए। कवरिंग पेज कैसे बनाना है और उसके पीछे सर्टिफिकेट क्या लगाना है, पता हो गया ना? यस सर। सर्टिफिकेट ले लोगे आप लोग, एक्नॉलेजमेंट वो भी बन जाएगा। बस उतना ही करना है, उसके बाद का पूरा डिटेल्स तो मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ में, तो आप उस डिटेल्स को देखोगे और उसी से बना लोगे रिलेटेड। और एक्स्ट्रा डालना है तो आप अपने कोई भी और प्रैक्टिकल बुक्स मिल जाएगी आपको, उस बुक्स में आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा, अलग अलग गेम्स का डिटेल भी मिल जाएगा, आप उसको देख के बना सकते हो। अगर आपको नॉलेज है गेम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उतना नॉलेज के हिसाब से अपने नॉलेज से जितना बनाओगे वो ज्यादा फेयर रहेगा आपके लिए। क्योंकि गेम्स अगर आप पी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली आपको कुछ नॉलेज रखना जरूरी है ना। स्पोर्ट्स खेलते हैं और नॉलेज नहीं रखेंगे तो हमको कोई भी बेवकूफ बनाएगा स्पोर्ट्स में। उतना तो पता होना चाहिए कि हमको स्पोर्ट्स में अगर हम अपने गेम्स को खेल रहे हैं तो हमको कौन से गेम के उस गेम्स के पूरे नॉलेज, उसके ग्राउंड के बारे में, स्किल के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में पूरा पता होना चाहिए हमको। अगर हम उतना पता नहीं रखेंगे तो फिर हम उस गेम को खेलने लायक नहीं है, हम उस गेम को नहीं खेल पा रहे। किसके यहाँ का यार? ठीक है, तो नेक्स्ट चलो हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे फटाफट शॉर्ट पुट के बारे में। शॉर्ट पुट आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह और खेला भी होगा, स्कूल्स में हम लोगों ने इवेंट कराते हैं तो शॉर्ट पुट इवेंट वगैरह, जेवलिन्स है, डिस्कस सब कराते हैं। तो हम शॉर्ट पुट के बारे में कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपको बता देते हैं, तरीका आपको स्टाइल बता देते हैं, मेथड क्या होता है उसका। टोटल एक मेथड में खेला जाने वाला गेम्स है। शॉर्ट पुट मतलब होता है एक ऐसा मेटल का बॉल होता है जिस मेटल के बॉल से थ्रो करके गेम्स को खेला जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर मेटल का बॉल है तो आप देख सकते हो, नहीं तो आपको स्पोर्ट्स शॉप में इसका मेटल का बॉल मिल सकता है, या स्कूल में आप आएंगे तो स्कूल में भी आप मेटल के बॉल्स को मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे एक ये शॉर्ट पुट का ग्राउंड लेवल है, लेकिन आपको ये जो बता रहा हूं ये हुआ मेटल का बॉल, ये लोहे का बॉल होता है, लकड़ी का या फिर कोई पत्थर का नहीं होता। ये एक मेटल का बना हुआ लोहे का एक वेटेड बॉल होता है, जिसका मिनिमम वेट जो होता है मेंस के लिए वो होता है 7.260 किलोग्राम। 7.260 किलोग्राम का मेंस के लिए होता है, वुमेन्स के लिए 4 kg का होता है। तो ये मेटल बॉल हम लोग शॉर्ट पुट में यूज करते हैं। इसको शॉर्ट पुट में शूट इसी को बोला जाता है। इसको हम लोग बॉल नहीं बोलेंगे या फिर गोला नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हिंदी में इसको गोला फेंक बोल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट पुट ही कहलाता है, इसको हम शॉर्ट पुट ही बोलेंगे एथलीट लैंग्वेज में। तो इसको कैसे खेला जाता है, इसके लिए कुछ ग्राउंड मेजरमेंट है आपके पास। इस टाइप का ग्राउंड एंगल होगा, ग्राउंड की मार्किंग इस तरीके से की जाती है इसकी टोटल। इसमें एक रिंग होता है ना, ये जो रिंग एरिया होता है, ये आपका जो रिंग एरिया है कितने बाई कितने का होगा, 2.135 मीटर्स का होता है। ठीक है, पहले इसका सेंटर निकालने के लिए हम लोग 4 मीटर्स की 4 मीटर्स की एक लाइनिंग निकालते हैं पहले। उसी सेंटर से उसको उसी रिंग को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद उसका डायगोनल निकालते हैं, ये जो है उसका डायगोनल है।
ठीक है, इसी डायगोनल के बेस पे जहां पे डायगोनल क्रॉस होता है, ज्वाइंट होता है, वही सेंटर आ जाता है। सेंटर से हम स्ट्रेट लेते हैं आगे की तरफ 12 मीटर्स या 19 मीटर्स 20 मीटर्स तक का स्ट्रेट सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। सेंटर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। ये सेंटर लाइन के दो पार्टीशन में इसका एक पर्टिकुलर 6 मीटर सेंटर लाइन से इधर 6 मीटर और 6 मीटर इधर स्ट्रेट हो जाएगा। फिर यही दो पार्टीशन में डिवाइड होते जाता है और ये ग्राउंड का थ्रोइंग एरिया बन जाता है जहां से शॉर्ट पुट को फेंका जाता है। ठीक है, शॉर्ट पुट में ये स्केल बने होते हैं कि आपने जो थ्रो किया वो थ्रो स्केल्स, जैसे शॉर्ट पुट आपने फेंका तो कहाँ पे फेंका, तो स्केल के थ्रू पता चल जाता है कि आपने 6 मीटर फेंका, 9 मीटर फेंका, 12 मीटर फेंका या ज्यादा फेंका उससे। तो ये सेट इस एरिया में आपको स्केल रहेंगे, वहां से मेजर किया जाता है। मेजर करने का एरिया होता है सेंटर, जहां से प्लेयर इस रिंग में कहीं से भी फेंके, लेकिन उसका जो मेजर होगा वो सेंटर से होगा। सेंटर से वो कितनी रेंज में उस शॉट पुट को थ्रो करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसमें आपको एथलीट के कुछ रूल्स बता देता हूं मैं। एथलीट का जो प्लेयर, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर एक बार में 8 प्लेयर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8 से ज्यादा एक ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर प्लेयर ज्यादा है तो उन्हें 2 ग्रुप में 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, वो अपने अपने ग्रुप्स में अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो एक ग्रुप में 8 प्लेयर होते हैं। प्लेयर इस एरिया के पीछे बैक में खड़े होंगे लाइन से, चेस्ट नंबर के साथ, नाम के साथ, अपने सीरियल वाइज खड़े होना होता है। यहाँ पे अनाउंसर्स होते हैं और जजेस होते हैं, और एक होता है मेजरमेंट डिपार्टमेंट जो शॉर्ट पुट को मेजर करते हैं। उनके पास एक 50 मीटर्स 100 मीटर्स का टेप होता है, मार्किंग टेप। उस टेप मार्किंग से ही वो लोग क्या करते हैं, जो शॉर्ट पुट है उसको सेंटर एरिया से मेजरमेंट करते हैं ताकि उसका कितना रेंज है वो पता चल सके। तो जो एथलीट होते हैं वहां से अपने इंटर एरिया से, जब वहां से चीफ जूरीज के पास से अनाउंसर कॉल करता है चेस्ट नंबर 1 या चेस्ट नंबर 2 उसके नाम से, तो उसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टार्टिंग में पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, एथलीट अपना हाथ उठा के अपना इंट्रोड्यूस स्टेडियम में बताते हैं, और जिसका नाम अनाउंस होता है वो अपना हाथ या हेलो इस तरीके से बताता है कि जैसे माय नेम इज अरुण मिश्रा, आई एम एथलीट शॉट पुट प्लेयर, जैसे मैं इस तरीके से कुछ बताया तो वो अनाउंसर बोलेगा, लेकिन हम आपको हाथ हिलाएंगे इससे। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ऐसे प्लेयर एथलीट के इंट्रोडक्शन हो जाते हैं। इंट्रोडक्शंस के बाद कि ध्यान रखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद जब फर्स्ट प्लेयर का कॉल होता है तो प्लेयर्स क्या होता है, सीधे अंदर नहीं आ जाता, सीधे ग्राउंड के अंदर नहीं आना है। ग्राउंड्स के पास आके खड़े होंगे सबसे पहले। यहाँ से चीफ जूरी बोलेगा रेडी, रेडी होने के लिए वो फिर रिंग में जाएगा। रिंग में जाने का तरीका ये ध्यान रखेंगे, आप जो सेंटर लाइन जो दिख रही है, रिंग को 2 भाग में 2 पार्टीशन में डिवाइड करती है, इसके बैक से ही आप मूव करेंगे, इंटर होंगे, इन होंगे। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं, इस आउट एरिया से, ग्राउंड एरिया से आ रहे हैं, तो इज अ फाउल, आपको चांस नहीं दिया जाएगा इवेंट में। इसलिए ध्यान रखेंगे कि एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं कि आपको इंटर करने का तरीका होता है बैक से। बैक से आएंगे आप, यहाँ पे इंटर होंगे अपने शॉर्ट पुट के सेंटर के पास, आप उसको मेजर करेंगे, रिलैक्स होंगे, अपना प्लान करेंगे, जिस तरीके में आपको, जिस मेथड में आपको शॉर्ट पुट करना है उस मेथड के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन देखेंगे, बॉडी रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे और फुल फोकस देंगे अपने इवेंट पे जब आप थ्रोइंग करने जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका एंट्रेंस कैसे हो रहा है और एग्जिट कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें क्योंकि प्लेयर्स को अगर पता नहीं है तो वो फाउल कर देगा, उसका चांस चला जाएगा। वो रिलीज कैसे कर रहा है अपने आप को, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, रिंग जो होती है, ये जो रिंग देख रहे हैं आप, इस रिंग की जो विड्थ होती है, आपको पता होना चाहिए कि इस जो रिंग का जो विड्थ होता है 5 सेंटीमीटर्स, मिनिमम 5 सेंटीमीटर्स का होता है। आप इसको टच नहीं कर सकते। इस रिंग के बाहर, अगर आप रिंग के गोले के बाहर जाके आप थ्रो करते हैं तो फाउल है। रिंग के बाहर आपको थ्रो नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, ये है स्टैंडिंग बोर्ड, मतलब ये हुआ टेकअप बोर्ड बोल सकते हो या स्टैंडिंग बोर्ड बोल सकते हो। ये सामने लगा हुआ रहता है, एक चौड़ा सा, थोड़ा सा उठा हुआ, एक लकड़ी का बना रहता है, वुडन्स का बना हुआ रहता है या किसी फाइबर ग्लास का बना हुआ रहता है। तो इसको इस एंगल के हिसाब से सामने का पोजीशन, ये फ्रंट का पोजीशन हो जाता है। ठीक है।
तो जब एथलीट यहाँ पे होता है शॉर्ट पुट को होल्ड करता है, अपना शॉर्ट पुट लेगा, शॉर्ट पुट के होल्ड करने के बाद वो किस मेथड में शॉर्ट पुट करता है, ये चीज को समझना है आपको। मेथड जो शॉर्ट पुट मेथड होता है वो आपको समझना है कि कैसे किस स्टाइल में फेंका जाता है, क्योंकि कोई भी एथलेटिक्स में कोई भी इवेंट करने के लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। विदाउट टेक्निक्स तो हम कोई भी स्किल को कर नहीं पाएंगे। तो अपनी जो टेक्निक स्किल है वो इस मेथड में यूज होती है। पहला है ऑर्थोडॉक्स करके एक पहला स्टाइल होता है जो ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं उसको। ऑर्थोडॉक्स एक ऐसा स्टाइल है जो बहुत सिंपली मोशन के साथ फेंका जाता है, जिसमें बॉडी का जो लैंग्वेज होगा वो एक एंगल्स में बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एंगल्स की एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे एक सिंपल एक पिक्चर्स के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। दिस इज अ मेथड ऑफ स्टाइल, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल। इसमें प्लेयर इस तरीके से फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन इस तरीके से लेता है ना। आपका शॉर्ट पुट जो होगा इस एंगल पे होगा, कॉलर बोन के पास, है ना। जनरली इंडिया में या नॉर्मल लोकल टूर्नामेंट्स की बात अगर मैं करूं तो उसमें क्या होता है कि लोग जो भी एथलीट होते हैं वो फिंगर्स पे मतलब हम इस तरीके से पकड़े और हैंड स्ट्रेट करके रखते हैं और हाथ सामने और बॉडी को वन साइड, और जो स्टांस पोजीशन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो बैक स्टांस होता है वो हल्का सा बैंड होगा, नी बैंड होगा और एक स्ट्रेट होता है। और बॉडी का जो फोर्स होता है जब हम वन साइड स्ट्रेच करते हैं और फिर सामने की तरफ झुकाते हैं, उस मोशन के साथ आता है। लाइक जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन इस तरीके से, और थर्ड पोजीशन हमने स्टेपिंग करके सिंपल रिंग के अंदर जो हमारा जो रिंग है इस रिंग के स्टेप में 1 2 एंड 3 स्टेप्स में इस मोशन को कर देते हैं। तो इसी एक्शन के साथ ये पहला मेथड कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑर्थोडॉक्स स्टाइल। तो नेक्स्ट हुआ सेकेंड होता है पैरी ओब्रेन स्टाइल। तो पैरी ओब्रेन स्टाइल क्या है, ये दूसरा मेथड है शॉर्ट पुट करने का। इसमें प्लेयर क्या होता है, जो रिंग एरिया होता है, जो रिंग एरिया का जो लास्ट पोजीशन होता है उस पोजीशन के जस्ट हल्का सा 30 डिग्री एंगल पे थोड़ा सा एंगल बना के खड़ा होगा, और जो सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन इस तरीके से कॉलर बोन पे रहेगा, शॉर्ट पुट हाथ उठा हुआ रहेगा, और पोजीशन जो होगा आगे एक सिंगल लेग पे लेगा। सिंगल लेग पे लेने के बाद फिर सेकंड पोजीशन पे वो डाउन होता है, जब एक रिदम के साथ स्टेप करते हुए डाउन होता है और ये किक मारता है। जब किक मारते हैं तो क्या होता है कि बॉडी किक के साथ स्लाइड करेगी, किक के साथ आपका पोजीशन से हम उठाए और उसके बाद जब स्लाइड किए तो किकिंग के साथ स्लाइड हो गए, और स्लाइड होने के बाद हम और लो पोजीशन में झुक गए, झुकने के बाद हम बॉडी को अप लिए, यानी कि बॉडी को जितना ज्यादा समेट सके अपनी तरफ, यानी कि बॉडी का टोटल एफर्ट एक स्ट्रेच मूवमेंट से डाउन से स्ट्रेच करके उसके बाद बॉडी का थ्रो, उस थ्रो कंप्लीट बॉडी का जो पावर है वो यूज करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इसमें स्ट्रेच करके हल्की किकिंग मूवमेंट के साथ इसको थ्रो करते हैं। तो सेकंड मूवमेंट आपका जो स्टाइल है मेथड इस स्टाइल के साथ कंप्लीट होता है। थर्ड होता है आपका डिस्को पुट, रोटेशनल स्टाइल। डिस्को पुट जनरली आप यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे, आप नेट में भी या फिर स्पोर्ट्स चैनल वगैरह में आपने कभी एथलेटिक्स देखा होगा। तो डिस्को पुट स्टाइल क्या होता है, ये राउंडेशन स्टाइल होता है, मतलब रोटेशनल के साथ किया जाता है। एक रिंग में पूरे रिंग के एंगल को यूज किया जाता है, जो ये पूरा जो सर्कल होता है, हम बात करें कि जो ये सर्कल है, जो प्लेयर एथलीट होता है वो यहाँ पे सेंटर इस एरिया पे स्टैंड करेगा। वो जो टेकअप बोर्ड है, जो फर्स्ट स्टैंड फ्रंट एरिया है, वहां से स्ट्रेट करेगा, वहां से स्ट्रेट लाइन लेगा, अपनी पोजीशन इस एंगल पे आके खड़ा होगा, जिस एंगल पे मैं एरो दिखा रहा हूँ आपको, इस एंगल्स पे खड़ा होगा। और कॉलर बोन्स, लाइक कॉलर बोन्स माइल आपका जो ये शॉर्ट पुट है, शॉर्ट को यहाँ पे कॉलर बोन के पास एंगल बैलेंस कर किया जाता है, ग्रिप किया जाता है, और हैंड का पोजीशन इस तरीके से ओवर रहता है, और इसमें रोटेशनल होता है, यानी पैर एक ही पैर में पूरा बॉडी ट्विस्ट कर देंगे, एक ही पैर के साथ जो फर्स्ट लेग जो नीचे है उस पैर पे बैलेंस करके हम पूरा बॉडी ट्विस्ट कर देंगे और बोन, लेकिन उस समय हमारा पूरा रहता है। और कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड रोटेशन में जाके हम थ्रो करते हैं, यानी कि बॉडी फर्स्ट रोटेशन अपनी जगह पे करती है, सेकेंड रोटेशन स्टेप के साथ होता है, और स्टेप कंप्लीट होते ही हैंड आउट हो जाता है।
तो ये हुआ आपका 3 रोटेशंस, डिस्को पुट, ठीक है, और ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, पेरिस स्टाइल और डिस्को पुट, ये 3 स्टाइल होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पुट खेलते हैं। तो आपको कौन सा स्टाइल पसंद आया, आप बता सकते हो कि आपको कौन सा स्टाइल सबसे आसान लगेगा, इजी कौन सा लगेगा। जनरली आपको मेरे ख्याल से ये स्टाइल बहुत सिंपल पड़ेगा, क्योंकि ये स्टाइल सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें किकिंग पोजीशन है और जो लैग है उसको स्लाइड मोशन में देने के लिए और एंगल बना के थ्रो करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। और सबसे टफ आपको लगेगा तो ये, इसके लिए बॉडी का रिदमिक मूवमेंट ज्यादा जरूरी है, यानी बॉडी एक सीक्वेंशियल मोशन के साथ रिदमिक तरीके से रोटेट करेगा, रोटेट करने के साथ ही थ्रो करता है। तो इसमें क्या है कि बॉडी ज्यादा स्पीड से थ्रो होता है, तो बैलेंस करने में टफ होता है, क्योंकि बैलेंस हम तभी, क्योंकि कोई भी स्पीड से मूवमेंट करते हुए बॉडी को हम क्या करेंगे, जब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा जो बैलेंस है वो हम कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं। तो उसमें ध्यान देना होता है कि बैलेंस को किस तरीके, अपना जो बैलेंस है, बॉडी बैलेंस, उसको कैसे मैनेज करें। तो जो मोशन होता है उसी के साथ हम जो पैर होता है हमारा, जनरली होता है कि हमको कोई पीछे से अगर पुश करे, एक एग्जांपल की पॉइंट पे, अगर पीछे कोई हम खड़े रहते हैं, कोई धक्का देता है तो हम क्या करते हैं, 1-2 स्टेप आगे चले जाते हैं। तो हम अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए पैर के डीप स्टेप लेते हैं। तो उस एक्शन में, इस एक्शन में भी सेम यही मोशन यूज होता है, लेकिन हम इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हमारा कंप्लीट रिलीज करते रहते हैं हम अपना शॉट को, तो उस समय हमारा बॉडी फेंकने के बाद क्या होता है, आगे ना जाके फ्रंट में पुश ना करके हम रोटेट कर लेते हैं और इसी रिंग के अंदर एक बार फिर से ट्विस्ट हो जाते हैं। तो रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन में सिंगल और सेकंड रोटेशन में थ्रो हुआ, और सेकंड रोटेशन के साथ हम पैर को इन की तरफ ट्रायंगल घुमाते हुए रिंग की तरफ, अंदर की तरफ मूव कर लेते हैं। ये एक्शन आपको सीखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली आना पड़ेगा, ग्राउंड पे करना पड़ेगा, तब आप सीख सकते हैं। थोड़ा टफ है ये, और बैलेंस इसमें बहुत ज्यादा, मतलब बैलेंस तो होता ही नहीं है इसमें। हम लोग भी ट्राई कर चुके हैं काफी, लेकिन इसके प्रैक्टिस के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही ये आ पाएगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ शॉट पुट, तो होल्डिंग द शूट, आप जो शॉट होता है, जो बॉल होता है, उसको कैसे होल्ड करते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग जनरली सीखे हैं कि आपको बताया गया है कि इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पकड़ना है। इसमें ये जो आपका लिटिल फिंगर्स और रिंग फिंगर होता है वो बैंड होता है, और ये 2 फिंगर्स हैं जो मिडिल और फर्स्ट फिंगर है, और जो थंब है वो इस तरीके से एक्शन होगा। बॉल को इसी पे ग्रिप किया जाएगा, और ग्रिप करके हम क्या करते हैं, इस कॉलर बोन के पास रखते हैं। जो एथलीट खेलते हैं, जो टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जो एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स में, वो प्रैक्टिस तो अपना कॉलर बोन के साथ ही करते हैं, क्योंकि उसका रियल जो पोजीशन है, ग्रिप यहीं से होता है। लेकिन जनरली हम स्कूलों में देखते हैं, जब छोटी छोटी जगह पे जब बच्चे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, ये पकड़े और बॉल को ऐसे फेंक देते हैं जैसे कोई स्टोन उठाया, पत्थर फेंक दिया, है ना। जो अनट्रेंड होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि शॉर्ट पुट को कैसे फेंका जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से कोई शॉर्ट पुट नहीं खेलता है कि मैं उठाया पत्थर की तरह उसको फेंक दिया, तो वो उसमें शॉर्ट पुट नहीं होगा, वो फाउल हो जाएगा आपका। हो सकता है कि इतना हैवी शॉर्ट पुट होता है, आप अपने पैर पे ही पटक लें। तो ध्यान रखेंगे कि इसको इस तरीके से नहीं किया जाता। होल्डिंग तरीका है कि जो हैंड्स का पोजीशन है, शॉर्ट पुट शॉट इसमें आएगा, उसको कॉलर बोन के साथ इस तरीके से रखेंगे और प्रॉपर पोजीशन बना के उसके बाद ही मोशन के साथ किसी भी मेथड में आप उसको पुट करेंगे। दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ शूट, जो खेलते कैसे, इसको प्लेसमेंट मतलब आप किस तरीके से अपना यूज करेंगे शॉर्ट पुट को, और जिस मेथड में यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रिपरेशन देंगे, किस तरीके से आप उसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, और उसके बाद मोशन लेंगे, खेलेंगे कैसे आप। उसका जो फर्स्ट पोजीशन क्या होगा आपका, खड़े होने का तरीका। आप जैसे रिंग में उतर गए और रिंग के अंदर आने के बाद आप कैसे, सबसे पहले आप उसको शॉर्ट पुट को कैसे पकड़ेंगे, आप रिंग के अंदर अपना पोजीशन कैसे बनाएंगे, इन सब तरीकों पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये एक टेक्निकल चीज है, पहले आपको जज करना पड़ेगा। जब एथलीट इसको खेलता है तो सबसे पहले इन्हीं मेजरमेंट्स पे और स्किल्स पे ध्यान देता है, ताकि अपने फुटवर्क को पहचान सके, समझ सके कि मुझे इस पोजीशन पे खड़े होकर बॉडी एक्शन करना है, ताकि मैं अपनी टेक्निक को सक्सेसफुली कर सकूं। दूसरा स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन में जब अनाउंसर बोलता है स्टार्ट करने के लिए, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर तुरंत बोलते ही स्टार्ट नहीं हो जाता, क्योंकि प्लेयर्स अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद ही
स्टार्ट देगा। तो आपको इसमें टाइम दिया जाता है, अपने टाइमिंग इन टाइम में आपको प्रॉपर पोजीशन लेना है और स्टार्ट देना है। तो स्टार्ट के लिए आप जो मेथड यूज करेंगे उस पर ध्यान देंगे कि जिस मेथड में आप कर रहे हैं उसी मेथड में पहले आपको बताना होगा कि मैं पैरी कर रहा हूँ कि पैरी ओपनिंग ओपन कर रहा हूँ कि डिस्को पुट कर रहा हूँ, कि जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं उस पर आप बताएंगे और उस तरीके से बताएं। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मीन्स आप करने के बाद करने का जो मोशन है जो कैसे रोटेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ध्यान देने की बात है इसमें, हम रिंग के जैसे मैं आपको बताया कि इस पोजीशन में ये ज्यादातर इसमें बैलेंस आउट होता है, बॉडी हमारा क्या होता है रिंग के बाहर हो जाता है। रिंग के बाहर अगर हम गए यानी कि हमारा स्किल खत्म, हमारा टाइम्स खत्म, हम डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते रहे। तो इसमें हमको रोटेशन पे ध्यान देना होता है कि हम अपने रिंग के अंदर ही रोटेट करें अपने बॉडी को, स्किल्स को, ताकि हम ग्राउंड से बाहर ना जाएं और उसी के अंदर हमको बैलेंस करना हो। रिलीज का मतलब ये हुआ कि जब आप शॉर्ट पुट फेंके, आपने शॉर्ट पुट किया, शॉर्ट पुट फेंकने के बाद क्या होता है, नॉर्मली एथलीट अगर पता नहीं है तो वो ग्राउंड के स्ट्रेट पोजीशन से निकल गए। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये ग्राउंड है, एथलीट ने इस एंगल पे थ्रो किया, थ्रो करने के बाद यहीं से बाहर आ गया, ये ग्राउंड के अंदर आ गया, तो वो फाउल हो जाएगा। उसको रिलीज करने के बाद ध्यान रखेगा वो जब रिलीज होगा, यानी शॉर्ट पुट फेंक दिया, जब तक शॉर्ट पुट अपनी पोजीशन गिरता नहीं है वहां पे गिरेगा नहीं। अगर गिर गया उसके बाद ही आप अपने ग्राउंड को छोड़ सकते हैं। रिलीज तभी हो सकते हैं जब शॉर्ट पुट कंप्लीट यहाँ पे गिरा और उसके बाद उसका मेजरमेंट हो रहा है, तब आप ग्राउंड बाहर रहेंगे। पहले से आप फेंकने के बाद आप पीछे घूम के निकल जाएंगे तो वह फाउल हो जाएगा। जब तक शॉर्ट पुट जमीन पे नहीं गिरेगा तब तक आपको ग्राउंड से बाहर नहीं जाना है। क्लियर? तो ये शॉर्ट पुट में रिलैक्सेशन आप इस तरीके से करेंगे। और फॉलो थ्रू का मतलब जो मैंने आपको बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे आप उसको कंप्लीट करेंगे अपने चांस। जैसे आपको शॉर्ट पुट फेंकना है तो कैसे आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जब रिलीज हुए तो कैसे आप बाहर जाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है शॉर्ट पुट का दूसरा एक तरीका, एक चीज और मैं आपको बता दूं इसमें, कि जब शॉर्ट पुट फेंका जाए तो इस दोनों लाइन के अंदर ही आपको शॉर्ट पुट फेंकना है। आप अपने इस ग्राउंड के बाहर अगर शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो आपका चांस आउट हो सकता है और आपको मतलब सेकंड चांस में ध्यान देना होगा कि मैं इस पे फिर से इंटर कर पाऊं। यानी कि आपका ये क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि हमको जो एथलीट होता है उसको 3 चांस दिए जाते हैं इस गेम्स में, 3 चांस दिए जाएंगे। फर्स्ट चांस में आपने थ्रो किया, मेजरमेंट हुआ, मान लो आपको, फिर सेकंड चांस में आपने और एफर्ट लगाया और रेंज आपने पाया, थर्ड चांस में और रेंज लगाया। तो कंप्लीट जो 8 एथलीट हैं उन 8 एथलेटिक्स प्लेयर के साथ आपका कंपटीशन है, उसमें सबसे ज्यादा रेंज आपने लिया तो यू आर अ फर्स्ट एंड विन द शॉर्ट पुट इवेंट्स। क्लियर? तो ये आपका हुआ शॉर्ट पुट का सिंपल मेथड में मैंने आपको समझा दिया कि शॉर्ट पुट कैसे खेलना है। जनरली आप जानते भी होंगे शॉर्ट पुट कैसे खेलना है। सेकेंड आ जाते हैं हम लोग डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो क्या होता है? सेम शॉर्ट पुट जैसा ही एक ग्राउंड होता है डिस्कस थ्रो। डिस्कस मेटल के बॉल की जगह हम लोग एक फ्लैट रिंग यूज करते हैं। वो रिंग लोहे का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, वो रिंग वुडन्स का भी हो सकता है, वो रिंग्स फाइबर्स मतलब लेदर का भी हो सकता है। तो हम 2 या 3 टाइप के रिंग्स, फ्लैट रिंग की यूज कर बात करते हैं। मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग डिस्क होते हैं। तो डिस्क थ्रो सेम थिंग उसी गेम्स की तरह है जैसे शॉर्ट पुट, और इसका जो ग्राउंड मेजर होता है लगभग सेम होता है, लेकिन इसका जो इन सर्कल होता है वो सेम शॉर्ट पुट के सर्कल के जैसा होता है, और जो ट्रायंगल शेप होता है सेम उसी पोजीशन में होता है, लेकिन इसका रेंज एरिया शॉर्ट पुट से ज्यादा होता है क्योंकि शॉर्ट पुट फेंकने का तरीका अलग है और डिस्कस फेंकने का जो स्किल है, मेथड है, वो बहुत अलग है शॉर्ट पुट के अकॉर्डिंग। लेकिन ग्राउंड एरिया समथिंग एक जैसा ही होता है, लेकिन जो लैंडिंग एरिया है, जहाँ पे थ्रो एरिया है, वो थ्रो एरिया शॉर्ट पुट एरिया से जस्ट डबल या बड़ा हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे शॉर्ट पुट में होल्डिंग द डिस्कस। तो होल्डिंग डिस्कस को कैसे पकड़ते हैं? डिस्कस काफी बड़ा होता है,
मतलब करीब करीब आपके दोनों हाथ में आ जाएगा, इतना बड़ा हो सकता है कि दोनों हैंड्स में आ जाए एक साथ डिस्कस को पकड़ेंगे। तो डिस्कस को ग्रिप करने का तरीका होता है कि ये जो ग्रिप पॉइंट्स है, जैसे हम मैं बात करूं डिस्कस ग्रिप का, तो ये ग्रिप पॉइंट है, इस तरीके से आप इसको ग्रिप करेंगे और इसमें अंगूठा ऊपर की ओर रहता है। जो इसका सेंटर एरिया है वो आपके पॉम एरिया में आएगा, इस एरिया में आएगा, ठीक है। हैंड्स का जो पॉम एरिया है उसमें यहाँ पे टच होना चाहिए, ये अंगूठा ऊपर रहेगा और ये इस तरीके से ग्रिप होगा। ग्रिप करने के बाद हम क्या करते हैं, जब डिस्क बड़ा होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डिस्क होता है ना, ये इस रिस्ट के जस्ट यहाँ पे जो फोर आर्म्स होता है, इस एंगल्स पे हम ग्रिप करके लॉक करते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस के लिए हम यहाँ से यूज करते हैं। बैलेंस में यूज करने के बाद जब हम इसको थोड़ा सा मोशन के साथ लेंगे तो इस तरीके से आएगा। जब हम हाथ को स्ट्रेच करेंगे फेंकने के लिए, जब हम सबसे पहले पोजीशन बनाएंगे, फर्स्ट मूवमेंट के साथ जब आएंगे तो इस एंगल्स में इस तरीके से पकड़ना होता है। तो ये क्या होता है, जब फिंगर से मैं डिस्क को इस तरीके से दबाऊंगा तो यहाँ पे टच करेगा ये डिस्क का ये पोजीशन, और इसके साथ ही थोड़ा सा ग्रिप। आपको होल्डिंग जो करनी है वो काफी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ढीली लूज करते हैं तो आपका डिस्क आपके हाथ से गिर सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि ग्रिप कैसे करना है। इसमें होता है फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन यानी डिस्क पकड़ने के बाद आपका पोजीशन कैसा होगा। तो फर्स्ट पोजीशन यानी कि डिस्क जो आप रिंग एरिया में एथलीट खड़ा होता है तो वो एक पैरेलल और नी को बेंड करके स्ट्रेच पोजीशन में थोड़ा सा पैर खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, और हल्का सा नी बेंड होता है। और बेंड होने के जैसे अपन किसी हॉर्स पे बैठते हैं उस पोजीशन पे एक पोजीशन बनेगा, लाइक वही पोजीशन बनता है। और हमारा जो डिस्क होगा वो हमारे हैंड्स पे होगा, और इस तरीके से हम उसको पकड़ते हैं। एक हाथ से पहले सपोर्ट लेते हैं और पोजीशन पे इस तरीके से बना के बैठेंगे, और उसी के साथ हम बॉडी का मोशन करते हैं। तो मोशन करने के लिए हैंड्स आउट होता है स्ट्रेच पोजीशन में, और फिर वापस आता है, एंड आउट होगा, फिर आउट होगा, फिर पोजीशन होता है। तो फर्स्ट पोजीशन में हम बॉडी को रिदम देने की कोशिश करते हैं, और स्टांस जो होता है हमारा जो पोजीशन उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सेकंड हो जाता है, जो हमारा पोजीशन किस तरीके से बनेगा। दूसरा है प्रेलिमिनरी स्विंग। ये एक टेक्निक्स है जिस तरीके से हम बोले कि हम इसको जब थ्रो करते हैं, जब हम डिस्क को थ्रो करते हैं तो थ्रो करने का जो लास्ट मूवमेंट होता है, एंडिंग पोजीशन, जहां पे हम एकदम कंप्लीट करने जाते हैं, जब अपने मोशन के साथ कंप्लीट, और हाथ से जब हमारे छूटते रहता है, तो डिस्क जब छूटेगा तो क्या होगा, हम इस पोजीशन पे रखें तो इसको इस एंगल में ट्विस्ट करना होता है, इस एंगल से ट्विस्ट करना होता है। तो ये होता है वो क्लॉकवाइज इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ही घूमेगा। हमारा जो डिस्क होगा वो क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, ना कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम डिस्कस थ्रो कर रहे हों। तो उसको जो रिंग होता है उसको फेंकते समय ये जो टेक्निक्स है इसको यूज किया जाता है। तो ये ट्विस्ट मूवमेंट के साथ ही आपका रिंग क्लॉकवाइज ट्विस्ट होते हुए आगे जाएगा, है ना। अगर वो इस एंगल पे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, क्या होता है कि हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई ऐसा पकड़ के ये फेंक दिया, नो चलेगा नहीं, वैसा नहीं अपने को करना है कि कोई मतलब ऐसा नहीं कि अनपढ़ टाइप का हमने यूज किया, उठा के हमने फेंक दिया। और हमको क्या है, पर्टिकुलर जो डिस्कस थ्रो होता है उसको समझना होगा कि हमको किस तरीके से उसमें उसका मोशन यूज करना है, ठीक है। तो हमको डिस्कस थ्रो में ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम ग्रिप कैसे करें, और उसका फर्स्ट पोजीशन क्या होगा, और स्टांस पोजीशन के साथ ही हम उसको मोशन कैसे दें। तो ये रेगुलेट करने के लिए हमको ये चीज समझना होता है। तो सेम थिंग, ये डिस्कस थ्रो का ग्राउंड एरिया है, इस तरीके से सेम जैसे आपने शॉर्ट पुट का देखा था, सेम वही पोजीशन है। एंट्रेंस एथलीट का यहीं से होगा आना जाना। शॉर्ट पुट जो डिस्कस जो थ्रो करते हैं वो कंप्लीट इसी तरीके से करेंगे, और रिलीज करेंगे तो कम बैक वैसे ही होंगे, वो उसी तरीके से फेंकेंगे, और ग्राउंड मेजरमेंट इस तरीके से रहता है। तो जितना है वहां पे मार्किंग टेप्स की तरह से एक साथ स्केल जो नापा जाता है, जो आपने थ्रो किया उसको किस तरीके से मेजर किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्कस इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप इतना समझ लीजिए, ये डिस्क थ्रो हुआ,
और ये आपका शॉर्ट पुट हुआ। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा डिस्क थ्रो क्या है, शॉर्ट पुट क्या है ना स्टूडेंट्स? यस सर। तो डिस्क और शॉर्ट पुट में डिफरेंस समझ में आया? एक सिंपल डिफरेंस आप मुझे बता सकते हो कोई? एनीवन? शॉर्ट पुट की बॉल गोल रहती है, मतलब शॉर्ट पुट का बॉल रहता है मेटल का, और डिस्कस का ना प्लेन टाइप का रहता है। एक रिंग होती है बेटा, रिंग बोलते हैं उसको। हाँ, रिंग। डिस्कस थ्रो में फ्लैट रिंग। आप उसको हम लोग जस्ट देसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे पता है? तो आपको शॉर्ट पुट का पता चल गया बेटा। शॉर्ट पुट का आप मुझे बताओ कि शॉर्ट पुट का टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक से शॉर्ट पुट करते हैं, मेथड क्या है इसका? कोई दूसरा बताएगा? यहाँ पे इतने लोग हैं, कोई भी एक बता दे शॉर्ट पुट की टेक्निक्स के बारे में। एनीबॉडी? एनीवन? गार्विक, गौरव पता है? लब्धि, तन्मय? सर मैं बताऊं? ऑर्थोडॉक्स, पेरियो, ब्रेन और डिस्को पुट। ओके, तो इसको आप लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे इस तरीके से पूरा कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आप लोग रिकॉर्ड फाइल तैयार करें। कल मैं आप लोगों को जेवलिन के बारे में बता दूंगा और आपका एथलेटिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्विमिंग में आ जाएंगे। सर बेटा ये पीपीटी पोर्टल में डाल देना ना। पीपीटी को पोर्टल में क्या करेगा बेटा? मैं तो पोर्टल्स में पहले ही डाल चुका हूँ शॉर्ट पुट के बारे में, डिस्कस के बारे में। आपने पीडीएफ देखा नहीं है क्या? मैंने ऑलरेडी पूरा स्कैन करके डाल दिया है, आप चेक किए हो? यस सर, देख लेता हूँ। एक बार चेक कर लो, उसमें सब डाला हुआ है। मैंने पूरा जेवलिन तक का पूरा डाल दिया है, मैंने एमआरएफ का भी डाला है उसमें। मतलब यस सर, शुरू से लेके लास्ट तक का है ना, मैंने जो आपको बताया वो सबका मैं पोर्टल में डाल दिया हूँ। आप एक बार चेक कर लो, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, पूरे डिटेल के साथ है, पिक्चर्स के साथ है, डायग्राम भी है उसी में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंप्लीट एथलेटिक्स को और स्विमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है डियर? ओके? यस सर।